जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास टॉपिक पे होने वाला है। इस तरीके से मान लीजिए कि एक हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें 2024 के लिए हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जिसमें आज की जो हमारी कैटेगरी है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। इसमें मैंने जो कुछ अच्छे फंड्स रखे हैं जिसमें आप 2024 में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें भी मैं इसी तरीके के हर कैटेगरी के फंड्स लेके आऊँगा, जिससे आपको सुविधा हो जाए कि आप उनमें से कौन से फंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। स्मॉल कैप कैटेगरी एक रिस्क वाली कैटेगरी हो जाती है जिसमें आपको रिटर्न तो जरूर ज़्यादा मिल जाता है, बट इस कैटेगरी में जितना ज़्यादा रिटर्न है उतना ही ज़्यादा रिस्क भी हो जाता है। तो अगर आप किसी भी एक इंपॉर्टेंट गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था। जब भी आप अगर हमारे वीडियोस देखते होंगे तो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आप कभी भी अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करिए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में जितना ज़्यादा रिस्क है रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा है। तो आप कभी किसी ऐसे गोल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। जैसे आप अगर कहीं घूमना जाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा गोल जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, उसके लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वहीं अगर आप बच्चे की एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा सौदा नहीं होगा आपके लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। आज के जो वीडियो में हमारा जो पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। इस फंड की बात करें तो ये जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट नोट की बात करेंगे तो 1% का इस पर एग्जिट नोट लग रहा है। फंड साइज की बात करें तो 9,521 करोड़ का फंड साइज है इसका। एक्सपेंस रेशियो 0.77% का देखने को मिलता है। लास्ट 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो डाउन साइड प्रोटेक्शन इसमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। स्मॉल कैप का एक तो ये फंड है, दूसरा डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। बात अगर इसके ट्रेडिंग रिटर्न की हम करेंगे तो 1 साल में 39.7% का, 3 साल में 45.75% का, 5 साल में 32.23% का ट्रेडिंग रिटर्न देखने को मिलता है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मिंग देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मर ये रिटर्न वाइज रहा है। बट सिर्फ रिटर्न वाइज के मुकाबले ही हम इस फंड को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन मैंने आपको बताया कि अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी की फंड है, ऊपर से इसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं है। बात करें अगर हम इसके रोलिंग रिटर्न की तो 1 साल में 9.3, 3 साल में 9.5 और 5 साल में 17% का। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो 10% से ज़्यादा इसका एवरेज नहीं निकल रहा है। तो रोलिंग रिटर्न इसका कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। बात अगर हम शार्प रेशियो की करें तो 1.8% के आसपास का देखने को मिलता है। बहुत अच्छा शार्प रेशियो नहीं कहूँगा। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं है इसका। एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बहुत वाजिब इसको मैं एक्सपेंस रेशियो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। तो ठीक ठाक फंड है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल 10 साल का अगर आप गोल लेके चल रहे हैं तो इसमें रिटर्न अच्छा देखने को मिला है। लेकिन अगले फंड को पहले समझते हैं, उसके बाद इस फंड के ऊपर आएंगे कि सारे फंड्स में से कौन सा बेटर है। बात करें हम अगले फंड की तो हमारी आज की जो स्मॉल कैप कैटेगरी का अगला फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ था। 5 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। अब आपका यहाँ पे सवाल एक बनेगा कि सर आप तो 10 साल का डेटा रखते हैं, तो आपने ये 5 साल पुराना फंड उठा लिया है, इसमें तो आपको 10 साल का डेटा नहीं मिला होगा। जी हाँ, मैंने ये 5 साल पुराना फंड उठाया जरूर है, बट मुझे ये फंड काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। काफ़ी इसके जो मुझे डेटा है वो मुझे काफ़ी सही लगे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ ये फंड जरूर डिस्कस करना चाहिए। क्या क्या इस फंड में पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम बात करें इसके AUM की तो 6,147 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। एग्जिट नोट की बात करेंगे तो 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.3% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर आप जरा ध्यान दीजिएगा, जहां अगर हमने क्वांट की बात करी थी तो वहाँ पे 0.77% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा था। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.3 का लग रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हद तक कम है इसमें। लास्ट डबल की बात करेंगे तो 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा है इस फंड ने डबल करके दिया है। ट्रेलिंग रिटर्न की बात करते हैं, 1 साल में 29.93% का, 3 साल में 37.98% का और 5 साल में 27.59% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ट्रेलिंग रिटर्न वाइज भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मर ये है। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी देखने को मिलती है इसकी। बात अगर हम इसके रोलिंग रिटर्न की करते हैं तो हमारे पास 1 साल और 3 साल का डेटा मौजूद है, तो जिसमें 1 साल में 25 और 3 साल में 35.7% का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। तो ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो 20% 25% का ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न लेके हम
चल सकते हैं। बात अगर इसके हम शार्प रेशियो की करते हैं तो 1.95% का देखने को मिलता है, ठीक ठाक शार्प रेशियो है। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी फंड की अच्छी देखने को मिलती है। तो 5 साल पुराना फंड जरूर है, तो जिस हिसाब से डेटा दिखा रहे हैं तो डेटा के वाइज तो ये फंड मुझे अच्छा ही लग रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए ठीक ठाक फंड मुझे ये दिख रहा है, अच्छा फंड दिख रहा है। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आप कभी भी इसमें कोई इंपॉर्टेंट गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। आप अगर रिस्क लेने के इच्छुक हैं और आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ही आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इंटर करिए, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और किसी ऐसे गोल के लिए इन्वेस्ट कीजिए जिसमें अगर थोड़ा सा रिटर्न ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको ज़्यादा कोई फर्क ना पड़े। बढ़ते हैं अपने अगले फंड की तरफ, जो हमारा अगला फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की बात करें तो 2013 में शुरू हुआ था, 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। फंड साइज़ की बात करेंगे तो 12,163 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है। अभी तक जितने भी मैंने फंड आपके साथ डिस्कस किए हैं 2 फंड, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो फंड साइज़ है वो इसी फंड का देखने को मिल रहा है, 12,163 करोड़। फंड साइज़ ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? फंड साइज़ ज़्यादा होने से हमको ये समझ में आता है कि इन्वेस्टर इसकी तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट फंड्स के लिए हो जाते हैं। बात करें अगर इसके एग्जिट लोड की तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.44% का लगता है इस पर एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो वाइज भी ये काफ़ी ठीक देखने को मिलता है, वाजिब एक्सपेंस रेशियो है। वो क्यों? क्योंकि ये एक एक्टिव फंड है। क्वांट का मैंने इसलिए एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा बताया था क्योंकि वो हर मुकाबले से मुझे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो लग रहा था। वहीं अगर हम टाटा की बात करेंगे तो टाटा में काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो था और इसमें एक वाजिब एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, एक्सपेंस रेशियो 0.44% का। लास्ट डबल की बात करें तो 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा इसने डबल करके दिया है। ट्रेडिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 27.38% का, 3 साल में 32.75% का और 5 साल में 27.4% का रिटर्न प्रोवाइड किया है इस फंड ने। तो रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर रहा है। बात करते हैं इसके डाउन साइड प्रोटेक्शन की तो डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इस फंड का अच्छा देखने को मिलता है। ओवरऑल ये फंड अभी तक जितना मैंने आपको बताया हर पॉइंट में मुझे ये पास दिखा है। बात करते हैं इसके रोलिंग रिटर्न की तो 1 साल में 20.9, 3 साल में 24.1 और 5 साल में 23.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज अगर हम रिटर्न बात करेंगे तो आप इसमें 20% का ऑन एन एवरेज रिटर्न लेके चल सकते हैं कि 20% का रिटर्न आपको इसमें मिल जाएगा। कभी भी डाउन साइड प्रोटेक्शन में या फिर किसी भी वॉलेटाइल मार्केट में आप इससे 20% का एक्सपेक्टिंग रिटर्न ले सकते हैं। बात करते हैं इसके शार्प रेशियो की तो 1.71% का देखने को मिलता है। शार्प रेशियो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे 3 फंड थे, मैंने तीनों फंड्स आपके साथ डिस्कस किए। जिसमें से बात करेंगे अगर हम क्वांट की तो क्वांट फंड का मुझे जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई लगा और रिटर्न वाइज तो अच्छा था बट डाउन साइड प्रोटेक्शन उसका अच्छा नहीं देखने को मिलता था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही बेहतर फंड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें शक नहीं है। बात करें अगर हम टाटा की तो टाटा का हमारे पास 5 साल का डेटा उपलब्ध था, मैंने उसके हिसाब से बात करी तो टाटा का फंड भी मुझे काफ़ी बेहतर देखने को मिला। और सबसे जो बेस्ट फंड की मैं बात करूंगा तो उसमें मुझे कोटक का लगा, जिसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी थी, रिटर्न वाइज भी फंड अच्छा रहा है और शार्प रेशियो भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो 2024 में आप इन फंड्स में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इन फंड्स को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सेगमेंट पे। तो हमारा आज का जो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम कितना होना चाहिए जब हम ये बता सकते हैं कि वो कंपनी अच्छा वर्क कर रही है? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।